पूर्ति, प्रीति कहाँ है? पता नहीं। हाँ? नहीं पता मतलब? आप प्लीज ब्लड बैंक से मेरा नाम हटवा दीजिए, मैं खून नहीं दे सकती। हॉस्पिटल भी नहीं आई मेरे साथ और खून देने से भी मना कर दिया। कहाँ हो आप प्रीति? कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी आप इस पल का। एक्सक्यूज मी सर, आपका नंबर आ गया है। सोनोग्राफी के लिए मैम को लेके जाना है। अरे नहीं, थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं अपनी वाइफ का वेट कर रहा हूँ। उनके आते ही हम तुरंत अंदर। उनके आते ही क्यों? अभी होगी सोनोग्राफी। फुर्ती, प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। मैं नहीं जानता हूँ कि प्रीति को इतनी देर क्यों हो गई आज, लेकिन प्रीति का यहाँ होना बहुत जरूरी है। फुर्ती, ये दिन, ये पल जितना मेरे लिए जरूरी है उतना ही प्रीति के लिए भी जरूरी है। एक बेबी का सपना सबसे पहले प्रीति की आंखों ने देखा था, और आज जब वो सपना साकार होने जा रहा है तो मैं प्रीति के बगैर ये कैसे कर सकता हूँ? अपने बच्चे को पहली बार देखने की खुशी मैं प्रीति से नहीं छीन सकता हूँ। प्लीज। तो आई क्यों नहीं? उसे यहाँ होना चाहिए था ना, अगर ये इतना बड़ा सपना वपना है तो। बहुत माँ 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 कहते हो ना उसको इस बच्चे की। कहाँ गई वो माँ? बच्चे को पहली बार देखने तक नहीं आई वो माँ। हाँ, आ जाएगी। प्लीज थोड़ा वेट कर लेते हैं। तूने इतने दिन तक सबसे ये बात छिपाई, किसी को पता भी चलने नहीं दिया। अकेले इतने दर्द से गुजर रही है। माँ, तू कहाँ से लाती है इतनी ताकत? अपनों के प्यार से। सब कुछ मिल जाता है जूही। जब अपनों का साथ होता है ना तो हर दर्द कम तकलीफ देता है। अपने बच्चों की खुशी, अपने पति की खुशी, अपने परिवार की खुशी देखने के लिए एक औरत के अंदर हर दर्द बर्दाश्त करने की ताकत अपने आप पैदा हो जाती है। ये क्या, मैंने तुझे मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए बुलाया और तू खुद ही हिम्मत हार के बैठी है। अब रोना बंद कर। नहीं हूं मैं उतनी स्ट्रॉन्ग, नहीं है मुझ में उतनी हिम्मत। मैं मम्मी जी को कॉल करूंगी। माँ, वो तेरी सबसे बड़ी हिम्मत है। नहीं नहीं जूही, तुझे मेरी कसम, तू कुसुम को कुछ मत बताना। वो अभी तो जिंदगी में आगे बढ़ने की उसने कोशिश की है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो पीछे आ जाए।
कुसुम और केटी मेरी जिंदगी के सबसे बड़े सहारे हैं। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन उन्हें टूटते हुए नहीं देख सकती। कितना प्यार करते हैं वो मुझसे। वो मुझे इस हालत में देख नहीं पाएंगे, बर्दाश्त नहीं हो पाएगा उनसे। मैं जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त करती हूँ, लेकिन मैं उन्हें टूटते हुए देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए तो हमेशा मैं केटी के सामने मुस्कुराती रहती हूँ। उन्हें पता तक नहीं लगने देती कि मैं देख, मैं नहीं जानती कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मैं तेरे चेहरे पर, केटी के चेहरे पर, अपने पूरे परिवार के चेहरे पर ना मुस्कान देखना चाहती हूँ। कुछ मत बताना किसी को। ठीक है, नहीं बताऊंगी, लेकिन तू एक बात अच्छे से ध्यान में रख। तो इस लड़ाई में अकेली नहीं है, मैं हूं तेरे साथ। ये भी कोई बोलने वाली बात है? तेरी और मेरी सिर्फ एक नाड़ी कटी है, दिल अभी भी जुड़ा हुआ है। और माँ और बेटी का साथ ना कभी कभी नहीं टूटता। तूने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं हिम्मत हार जाऊंगी? देखना, इस लड़ाई में भी ना तेरी माँ की जीत होगी। मैं ठीक होकर दिखाऊंगी। जी, आप लोग तैयार हैं? नहीं तो ये टाइम हम किसी और को दे देंगे। किसी और को क्यों? हूं ना मैं खड़ी यहाँ पे, सोनोग्राफी करा के जाऊंगी, वरना मैं वापस नहीं आने वाली। देखिए, प्रेगनेंसी में ये आम सी बात है, मन बदलता रहता है। मेरी मानिए, सोनोग्राफी करवा लीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं। प्रीति, आज के स्कैन के बेसिस पे ही तुम्हारा ट्रीटमेंट होगा। अब आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्या हुआ डॉक्टर? माँ ठीक तो हो जाएगी ना? प्रीति, तुम्हारी आज की रिपोर्ट्स ठीक नहीं है। ठीक नहीं है मतलब? मैं तो दवाइयाँ टाइम पे ले रही हूँ, अपना पूरा ध्यान रख रही हूँ। आपने कहा था कि जूस पीने के लिए, जूस, योगा सब कुछ कर रही हूँ, तो कहाँ कमी रह गई? सॉरी टू से, पर तुम्हारा कैंसर तेजी से बढ़ रहा है। हमें तुम्हारे ट्रीटमेंट में हेवी डोजेस और बढ़ाने होंगे। उसके लिए तुम्हें एडमिट होना होगा। नहीं, मैं यहाँ एडमिट नहीं हो सकती। मैं यहाँ नहीं एडमिट हो सकती। मैं उनसे बात करके आती हूँ। माँ, माँ प्लीज। मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना चाहती। बस मुझे फुर्ती का ध्यान रखना है। केटी को अगर पता चलेगा तो वो टूट जाएंगे, पूरा परिवार टूट जाएगा, उनकी खुशियाँ खत्म हो जाएगी। मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। जूही क्यों नहीं समझ रही है? माँ, लेकिन तुझे अभी खुद के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। नहीं सोच सकती मैं। अपनों की खुशियाँ छीनकर मैं नहीं सोच सकती। माँ, तुझे ठीक होना है ना? होना है ना ठीक? तो ट्रीटमेंट तो कराना पड़ेगा ना? कब से इस पल का इंतजार था। बस अब वेट है उस दिन का जब मैं अपने बच्चे को पहली बार अपने हाथों में उठाऊंगा, लोरी गा के सुनाऊंगा, रात भर जागकर उसे सोते हुए दिखूंगा। और तुम्हारी मम्मा, वो अभी यहाँ नहीं है, लेकिन वो भी तुम्हें मिलने के लिए बहुत तड़प रही हैं। बस तुम जल्दी से आ जाओ। ढेर सारा प्यार तुम्हारी मम्मी की तरफ से। थैंक यू डॉक्टर। बहुत सुंदर है बेबी।
प्रीति होती तो बहुत खुश होती। कितना छोटू सा है ना अभी तो। जैसा है कोई एक तारा तुम जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।